नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम जो आपके राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में जो 2024 में अभी 27 मार्च को जो पेपर है, उस 27 मार्च के पेपर में मैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, कितने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको टिक करवा रहा हूँ, टिक द करेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में सीरीज लेके आ जाऊंगा आपके सामने। मैं टिक कर रहा हूं क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर चले जाएं, आपका काम बन जाएगा, यहां से सिंगल लाइन आपके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आपके वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर है 4 नंबर का। 4 नंबर में दो एक एक नंबर के सवाल आएंगे और एक कितने नंबर का आएगा? यहाँ से 2 नंबर का आएगा। जो पहला चैप्टर है वो आप ध्यान रखें, 2 एक एक नंबर के सवाल और एक कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो मैं बड़े वाले सवाल बता रहा हूँ, छोटे तो आपको भाषा पढ़नी है। ठीक है, बड़े वाले सवाल में आपको कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं कि जैसे कि आप ये सोचेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे मैं आपको टिक करवा देता हूँ, वो आप क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएं। जैसे आपका एक उदाहरण नंबर 4 है। कौन सा उदाहरण? उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 32, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस आपको 100% तैयार करना है, इसमें एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, तो आप उदाहरण नंबर 4 को टिक कर लेना, ये आपको मिलाना। ठीक है, जो 1.1 है, 1.1 के अंदर आपको और कौन सा क्वेश्चंस करना है? एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। 1.1 में कौन सा क्वेश्चंस करना है? क्वेश्चन नंबर 4। और एक क्वेश्चंस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। 1.1 में 2 ही क्वेश्चंस करने, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चंस को आपको 100% ट्राई करके जाना है, पूरा कंप्लीट करके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जो सवाल है आपके सामने वो है आपका उदाहरण नंबर 5। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। जब आप इसको सिद्ध करेंगे √3 को एक अपरिमेय संख्या, तो √2 भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा और √5 भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों में से एक सवाल आने के ज़्यादा चांसेस है, √3 आने के। तो आप √3 को पूरा क्लियर करके जाए। ठीक है, इसके बाद जो सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, वो है आपके उदाहरण नंबर 7। कौन सा बेटा? उदाहरण नंबर 7। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसका थोड़ा पैटर्न अलग है, तो पैटर्न के हिसाब से आप काम कर लें। ठीक है साहब, इसके बाद देखो, जब आप 1.2 में आएंगे तो 1.2 में आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर आप इन क्वेश्चंस को, जो मैंने आपके क्वेश्चंस टिक किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप मिला लेते हो तो पहले चैप्टर में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सारे करके आ जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब करते हैं बहुपद के, और बहुपद चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है साहब, इसके बाद देखना दूसरा चैप्टर। देखो, दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद के बारे में आपको चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। बहुपद, अब बहुपद के बारे में आपको जो सवाल करना है, जैसे 2.1 है। ठीक है, आपके सामने अभी आएगी 2.1। मैं बताता हूँ 2.1 में कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। 2.1 में वैसे भी एक ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन आपको ये चीज करके जानी है, एक ये पूरा क्वेश्चन करके जाना। ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर लिखा है y = px, या तो y = px लिख रखा होगा या x = py लिख रखा होगा। इतना ही ध्यान रखना। और शून्यकों की संख्या बतानी आएगी। इन ग्राफ में से एक ग्राफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2 ग्राफ, 6 ग्राफ है, 6 में से कोई ग्राफ आ सकता है। यहाँ आपको कंडीशंस दी है y = px। अगर p के साथ x है तो आपको ये देखना है ग्राफ x को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और p के साथ y है तो ये देखो ये ग्राफ y को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, वो आपको चीजें देखनी। तो पहला क्वेश्चन आप पूरा करके जाएं, ध्यान रखें। ठीक है, फिर आप आएंगे आगे, तो आगे आने के बाद आपको चीजें करनी है, वो मैं बताता हूं। एक तो करना आपको उदाहरण नंबर 2, एक आपको करना है उदाहरण नंबर 3, और एक सवाल आपको करना है उदाहरण नंबर 4। 2.2 से पहले आपको उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र आप सबको पता है कि सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। ये एक सूत्र होता है जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए है। और यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करके सत्यता की जांच करनी है। एक इसका शून्य ज्ञात करना है, और एक सवाल है x² + 7x + 10 में। ये आपको चीजें करके जानी। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। भाषा आपको पढ़नी है कि बहुपद होता क्या, बहुपद के प्रकार वगैरह, वो चीजें आप करके चले जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे, सवाल आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपके दूसरा चैप्टर।
ठीक है सब, अब हो गया दूसरा चैप्टर। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके अंदर बताता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ के जाना आपको कि आपको इसमें करना क्या है, कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो चलते हैं आगे। ठीक है, एक तो इसके अंदर आपको ये टेबल याद करनी है जो कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है भाई, अगर ये ऐसी कंडीशन है तो इसका ग्राफ हल क्या होता है, बीजगणित हल क्या होता है, संगत होता है या संगत, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से छोड़ने, बताता हूं। जैसे 3.1 है, 3.1 में एक आपको पहला क्वेश्चंस करके जाना। इसमें रैखिक समीकरण युग्म बना के छोड़ना, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, कि ध्यान रखें। जैसे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है तो लड़के और लड़कियों को एक्स और वाई मानने वाला ये पैटर्न है पूरा, आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको एक सवाल संख्या 7 करना। ऐसे इसमें बड़ा सवाल नहीं आएगा, 2 नंबर के आएगा, क्या पता कोई ग्राफ आ जाए, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट सामाजिक विज्ञान वगैरह में चेंज हो गया था राजस्थान बोर्ड में, तो क्या पता गणित में भी चेंज हो जाए। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ग्राफ करके चले जाना। ग्राफ एक्चुअल में बनाते कैसे हैं कि एक्स बिंदु कहाँ रखते हैं, वाई कहाँ रखते हैं, एक्स कोमा 0 कहाँ रखते हैं, 6,0 कहाँ होता है, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है, वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखें। ठीक है, आगे जो है उसमें आपको करना है उदाहरण नंबर 7, प्रतिस्थापन विधि लगानी। इसके अंदर कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन। या आपके पास 2 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक है विलोपन विधि। एक तो प्रतिस्थापन विधि से करना, एक विलोपन विधि से करना। तो आपको विधि नाम दे रखा हो तो उस विधि से करना। जब आपको कहे ओनली फॉर सरल कीजिए, तो फिर आप चाहे प्रतिस्थापन लगाएं या विलोपन लगाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सवाल आपको करना, आप थोड़ा सा चरण वगैरह में नहीं जाए, सीधा शॉर्टकट में देखें आपको कैसे करना प्रतिस्थापन विधि, और उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। ठीक है, पूरी साल मेहनत की आप लोगों ने, आराम से रिजल्ट आएगा आपके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें x की वैल्यू, m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको ये रिलेशन दे रखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सवाल को करके जाएं। इसमें केवल रैखिक समीकरण युग्म बनाने, तो तीसरे का आप एक दूसरा करके चले जाएं और एक तीसरे का आप करके चले जाना छठा सवाल। एक तो तीसरे का दूसरा कर लेना, एक तीसरे का छठा सवाल कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप आएंगे तो ध्यान से देखना, यहां पर यहां लिखा है उदाहरण नंबर 9, विलोपन विधि लगानी। कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि से आपको कैसे सोल्व करना है। समीकरणों में सेम चर बढ़ने चाहिए, सेम गुणांक होना चाहिए, घटाते हैं जोड़ते हैं, वो तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक बहुत गजब का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10, 2 अंकों की संख्या बढ़। कोई भी 2 अंकों की संख्या कैसे, वैसी संख्या कितनी है तो बतानी, वो संख्या आपको ज्ञात करनी। ठीक है, ये हो गए यहां पर सवाल। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जो 3.3 है, 3.3 का जो दूसरा सवाल है, दूसरे का एक तो आपको दूसरा सवाल करके जाना, दूसरे का एक तो आपको करना है दूसरा सवाल कर लोगे, और एक आपको सवाल करना है इसके अंदर 5वां। दूसरे का एक तो दूसरा करना है, एक करना है 5वां सवाल। अगर आपने इतनी चीजें जो मैंने तीसरे चैप्टर में बताई, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके नंबर आ जाएंगे इजी वे में, नो टेंशन है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपके तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर। अब चलते हैं साहब चैप्टर नंबर 4, जो है आपका द्विघात समीकरण। ऐसे तो अगर आप द्विघात समीकरण को देखेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो द्विघात समीकरण में एक ही सवाल आएगा, वो आएगा 4 नंबर का। एक सवाल आएगा कितने नंबर का बेटा, 4 नंबर का। लेकिन ब्लूप्रिंट थोड़ा चेंज भी तो हो सकता है, एक सवाल आएगा ओनली फॉर 4 नंबर का, ब्लूप्रिंट में दिए दे रखा, वो भी अत्वा में आएगा। 2 सवाल आएंगे, एक आपको पिक करना है कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। इसके बाद देखो सवाल मैं बताता हूं कौन कौन से करने हैं आपको, आप कर लेना, इनको आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं वही सवाल आएंगे लगभग। ठीक है, एक तो आपको करना है दूसरा और एक करना है तीसरा। दूसरे का दूसरा और तीसरा आपको पूर्णांक को ज्ञात करना है, श्रीधर आचार्य सूत्र यूज करना है। कौन सा सूत्र, या गुणनखंड विधि, किसी से करो जाए, श्रीधर आचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। आपको पता होना चाहिए कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इनके समीकरण बनने के बाद आपको ज्ञात करना है, जैसे यहाँ वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रोहन की, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एक आप इसके अंदर कर देना, ये जैसे उदाहरण नंबर 3 है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। मूल बोलो शून्य बोलो, एक ही बात है जो सेकंड चैप्टर में था बहुपद के अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है।
4.2 में ये आपको सवाल संख्या 3, सवाल संख्या 4, सवाल संख्या 5 और सवाल संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा और चौथा सवाल। यहां से अथवा में जो सवाल आएगा, 2 सवाल आएंगे 4 में, अगर ब्लूप्रिंट पूरा कंप्लीट हो गया तो। अगर आपके यहां से सवाल आया तो अथवा में इन 2 सवालों में ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग 365 हो। इन दोनों में से एक अथवा में आपको 100% श्योर मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। बाकी 3, 4, 5, 6 तीनों इंपॉर्टेंट है। ढंग का जैसे समकोण त्रिभुज वाला 5वां सवाल भी ढंग का सवाल है, तो आप करके जाएं, चीजों को मिस ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। इतना पढ़ लो, क्योंकि अभी आज 23 तारीख है, तो 24, 25, 26 3 दिन का टाइम है। 3 दिनों में अगर आपने इन सवालों को भी कर लिए तो 90+ नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे? 90+, ठीक है। इसके बाद देखो मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में आपको ये ध्यान रखना है पूरा, देखो ये वाला ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये विविक्तिकर लिखा, विविक्तिकर का मतलब डी होता है, डी कैसे निकलता? b² - 4ac। ब्लूप्रिंट चेंज हो, कोई एक नंबर का विविक्तिकर पूछ ले तो ध्यान रखना विविक्तिकर कैसे निकलेगा? b² - 4ac से। इसके बाद आपको एक करना है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में एक समीकरण दे रखा है, इसका विविक्तिकर डी ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताने की। मूल प्लस में आएगा, अगर डी का मान सपोज दैट बड़ा आया 0 से तो प्लस में आएगा, तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। अगर डी का मान आपके पास 0 आ गया तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर है। और डी का मान अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस आया तो आप लिखेंगे मूल काल्पनिक है। ये 3 चीजें होती है मूलों के लिए, और वो बातें सारी आपके यहाँ पर लिखी हुई। कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। कर लेना इसको। आगे देखो, अब कौन सा सवाल आपको करना है। 4.3 में ओनली फॉर जो सवाल करना है वो है सवाल संख्या 2। कौन सा सवाल? सवाल संख्या 2। के का मान ज्ञात करना है, जिसके 2 मूल बराबर है। 2 मूल बराबर होने पर कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कर लोगे उनको, हाँ या ना? बिल्कुल कर लेंगे। तो मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। कौन से क्वेश्चंस बताए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ढंग से बैठ के अगर आपने 2, 2.5 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पूरे खत्म हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी टाइप की, और आराम से नंबर आ जाएंगे। 15-16 नंबर का चैप्टर है चारों, अगर आप ध्यान से देखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता हूं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। 5, 6 और 7 इन 3 चैप्टरों का टिक करवा दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को कर लें, जल्दी वीडियो आ जाएगा। तब तक मैं वीडियो लाता हूं, तब तक आप इनका सॉल्यूशन जरूर करें ईमानदारी से एकदम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट लगा इसका सॉल्यूशन भी मैं करवा दूंगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तब तक आप अपनी मन मर्जी से करें कि आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे सॉल्यूशंस नहीं करना, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।